हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जिसमें सब कुछ हवन किया गया उस पुरुष रूप जग से दही घी आदि सामग्री उत्पन्न हुई। पुरुष ने वन में उत्पन्न होने वाले हिरण आदि गौ और गौओं में होने वाले गाय घोड़े आदि वायु देवता संबंधी प्रसिद्ध पशुओं को भी उत्पन्न किया। जिसमें सब कुछ हवन किया गया है उस जग पुरुष से ऋग्वेद और सामवेद प्रकट हुए। उसी से गायत्री आदि छंदों की उत्पत्ति हुई तथा उसी से यजुर्वेद का भी प्रादुर्भाव हुआ। उस जग पुरुष से घोड़े उत्पन्न हुए। इनके अतिरिक्त भी जो नीचे ऊपर दोनों और दांत रखने वाले खच्चर गधे आदि प्राणी हैं जे भी उत्पन्न हुए। उसी से गौएं उत्पन्न हुई और उसी से भेड़ों तथा बकरों की उत्पत्ति हुई। सबसे पहले उत्पन्न हुआ वह पुरुष ही उस समय जग का साधन था। देवताओं ने उसे संकल्प द्वारा रूप में बंधा हुआ पशु माना और उस मानसिक यज्ञ में उस संकल्पित पशु का भावना द्वारा ही प्रशोषण आदि संस्कार भी किया। इस प्रकार संस्कार किए हुए उस पुरुष रूपी पशु के द्वारा देवताओं साध्यों और ऋषियों ने उस मानसिक यज्ञ को पूर्ण किया। जब प्राणमय देवताओं ने उस यज्ञ पुरुष प्रजापति को प्रकट किया उस समय उसके अवयव के रूप में कितने विभाग किए। इस पुरुष का मुख क्या था, दोनों बाहें क्या थी, दोनों जांघें और दोनों पैर कौन थे। ब्राह्मण इसका मुख था अर्थात मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई। दोनों भुजाएं क्षत्रिय जाति बनी अर्थात उनसे क्षत्रियों का प्राकट्य हुआ। इस पुरुष की दोनों जंघाएं वैश्य हुई। जंघाओं से वैश्य जाति की उत्पत्ति हुई और दोनों पैरों से शूद्र जाति प्रकट हुई। इसके मन से चंद्रमा उत्पन्न हुए। नेत्रों से सूर्य की उत्पत्ति हुई। श्रोत कान से वायु और प्राण की उत्पत्ति हुई और मुख से अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ। नाभि से अंतरिक्ष लोक की उत्पत्ति हुई। मस्तक से स्वर्ग लोक प्रकट हुआ। पैरों से पृथ्वी हुई और कान से दिशाएं प्रकट हुई। इस प्रकार उन्होंने समस्त लोकों की कल्पना की। उस समय देवताओं ने यज्ञ करना चाहा परंतु यज्ञ की कोई सामग्री उपलब्ध ना हुई। तब उन्होंने पुरुष स्वरूप में ही हविष्य की भावना कि जब पुरुष रूप हविष्य से ही देवताओं ने यज्ञ का विस्तार किया। उस समय उनके संकल्प अनुसार बसंत ऋतु भी हुई। ग्रीष्म ऋतु ने समिधा का काम किया और शरद ऋतु ने विशेष प्रकार के चरु प्रोडाशादी हविष्य की आवश्यकता पूर्ण हुई। प्रजापति के प्राण रूपी देवताओं ने जब मानसिक यज्ञ का अनुष्ठान करते समय संकल्प द्वारा पुरुष रूपी पशु का बंधन किया था उस समय 7 समुद्र इस यज्ञ की परिधि के थे और 21 प्रकार के छंदों की समता हुई। गायत्री आदि ऋतु जागती आदि और कृति आदि जे ही छंद हैं। धीर पुरुष समग्र रूपों को परमात्मा के ही स्वरूप विचार कर उनके भिन्न भिन्न नाम रखकर जिस एक तत्व का ही उच्चारण और अभिनंदन करता है उसको ज्ञानी पुरुष इस प्रकार जानते हैं। अविद्या रूपी अंधकार से परे आदित्य के समान सब प्रकाश इस महान पुरुष को मैं अपने आत्मा रूप से जानता हूँ। ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में जिसका सत्वन किया था इंद्र ने सब दिशाओं
में जिसे व्यापत जाना था, उस परमात्मा को जो इस प्रकार जानता है वह इस जीवन में ही अमृत मुक्त हो जाता है। मोक्ष अथवा भागवत प्राप्ति के लिए इसके सिवा दूसरा मार्ग नहीं है। देवताओं ने पूर्वोक्त मानसिक जग द्वारा जग स्वरूप पुरुष प्रजापति की आराधना की। इस आराधना से समस्त जग को धारण करने वाले वे पृथ्वी आदि मुख्य भूत प्रकट हुए। इस जग की उपासना करने वाले महात्मा लोग उस स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं जहाँ प्राचीन साध्य देवता निवास करते हैं। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।